वेलकम टू पारस पाठशाला एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड। बच्चों, आज हम क्लास 3 का यूनिट 4 का इंग्लिश का लिटिल फिश स्टोरी की बुक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। जो हमने लास्ट टाइम इसका चैप्टर कर लिया था, तो आप जिन बच्चों ने चैप्टर का वीडियो होप सबने देख लिया होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लीजिएगा। और जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ये मेरे चैनल के नीचे सब्सक्राइब का मैंने निशान देखिए आपको दिख रहा होगा नीचे ऐसा रेड, जहाँ मैंने एरो से पॉइंट आउट किया हुआ है। आप इस पर क्लिक कर लीजिए, इससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाया करेंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में जो है इसके वर्ड मीनिंग डिस्कस किए थे और पूरे चैप्टर को डिस्कस किया था, इसके मेक सेंटेंसेस डिस्कस किए थे। अब चलिए क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। यह है बुक एक्सरसाइज आपकी। हाउ मेनी फिश आर देयर इन द सी? फिश में सी में कितनी फिशेज होती हैं? जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारी फिशेज होती हैं, तो देयर आर ए ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सीज। वाई वॉज द लिटिल फिश अनहैप्पी? जो लिटिल फिश थी वो अनहैप्पी यानी कि उदास क्यों थी? तो पहले आप क्वेश्चन में से ही लिखेंगे द लिटिल फिश वॉज अनहैप्पी बिकॉज, क्योंकि ही वॉज सो वेरी स्मॉल, क्योंकि वो बहुत ही छोटी थी इसलिए वो उदास रहती थी। वट हैपन टू द फिश वन डे? एक दिन उस फिश के साथ क्या हुआ था? हमने चैप्टर पढ़ा था, हमने देखा था कि वो उसको जो है जाल में पकड़ लिया गया था। तो वन डे द फिश गॉट ट्रैप्ड इन अ बिग नेट वाइल ही वॉज स्विमिंग इन द सी विद हिज फ्रेंड्स। जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ जो है स्विमिंग कर रहा था तब उसको पकड़ लिया गया था। क्वेश्चन 4 है वाई वॉज द फिश थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश? जो फिश थी वो लिटिल फिश को थैंकफुल क्यों थी? इसका आंसर है द फिश वॉज थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश। इतना क्वेश्चन में से ही लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि ही कुड एस्केप फ्रॉम दैट नेट जस्ट बिकॉज ही वॉज स्मॉल। क्योंकि वो इसलिए थैंकफुल थी क्योंकि वो उस नेट से सिर्फ इसलिए ही बाहर निकल पाई थी क्योंकि वो बहुत ही छोटी थी, इसीलिए। तो होप आपको क्वेश्चन के आंसर समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको ये खुद बताना है, इमेजिन यू आर ए लिटिल फिश। आपको इमेजिन करना है कि आप एक छोटी सी फिश हैं। आपको ऐसा इमेजिन करना है। डिस्क्राइब व्हाट यू माइट सी अराउंड यू। अब आपको इमेजिन करते हुए ये सोचना है कि आपके चारों तरफ क्या है। सोचिए अगर आप फिश हैं तो आप ऑब्वियसली पानी में होंगे और आपके चारों तरफ जितने भी समुद्री जीव होंगे वो होंगे। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये देयर इज है उसकी शॉर्ट फॉर्म देयर्स होती है। देयर्स वाटर एवरीवेयर, आई कैन सी कलरफुल प्लांट्स फ्लोटिंग अराउंड मी। कलरफुल प्लांट्स मतलब बहुत सारे प्लांट्स कलरफुल मेरे चारों तरफ हैं। आई हैव लॉट्स ऑफ कलरफुल फिश फ्रेंड्स, मेरी बहुत सारी कलरफुल फिश फ्रेंड्स हैं। हेयर आर बिग फिश टू, यहाँ पर बड़ी फिशेस भी हैं। आई ट्राई टू बी अवे फ्रॉम द वंस हु माइट ईट मी, मैं उनसे दूर रहने की कोशिश करूंगा जो मुझे खा सकती हैं। क्योंकि आपने पढ़ा होगा डिस्कवरी चैनल पे, नेट जियो पे भी आप देखते होंगे कि कुछ बड़ी फिश छोटे फिशेस को खा जाती हैं। समटाइम्स आई सी अ कपल ऑफ पीपल अराउंड मी, मैं कई बार बहुत सारे लोगों को अपने चारों तरफ देखती हूँ। कई लोग फिश में समुद्र में उतर जाते हैं, आपने देखा होगा। दे जस्ट कम स्विम इन द वाटर एंड लीव, आई एम वेरी लिटिल, कई बार वो लोग आते हैं समुद्र में तैरते हैं और मुझे छोड़ देते हैं। आई एम वेरी लिटिल, क्योंकि मैं छोटी हूँ। सो एवरीथिंग सीम्स सो बिग टू मी, मैं बहुत ही छोटी हूँ इसलिए मुझे सारी चीज़ें क्या दिखती हैं, बहुत ही बड़ी दिखती हैं। तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में कुछ और भी लिख सकते हैं। सेकंड देखिए, इन योर क्लास, कि आपकी क्लास में टॉक अबाउट द टाइम यू वर कॉट डूइंग समथिंग यू वर नॉट सपोज टू डू। आपको ये डिस्कस करना है कि आप ऐसी चीज़ करते हुए पकड़े गए हैं जो आपको उम्मीद ही नहीं थी करते हुए। यू कैन डिस्कस इन योर ओन लैंग्वेज एज वेल एज इन इंग्लिश। आपको ये इंग्लिश में डिस्कस करना है, तो दैट इज योर वर्क एंड दैट यू हैव टू डू इट ऑन योर ऑन बेसिस। वट एवर द हेल्प यू नीड, तो यू कैन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो दैट्स व्हाई आई डिडंट मेंशन एनी आंसर ऑफ द क्वेश्चन टू, यू हैव टू डू इट ऑन योर ऑन बेसिस। ये आपको खुद ही करना है। नेक्स्ट देखिए, लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ये देखना है पैटर्न। लुक का क्या हो जाएगा? लुक्ड। लुक हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लुक की सेकंड भी लुक्ड होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लुक्ड होती है। लुक लुक लुक्ड, देन पिक पिक्ड पिक्ड, बार्क बार्क्ड बार्क्ड, वांट वांटेड वांटेड, टॉक टॉक टॉक्ड, विश विश्ड विश्ड, पुल पुल्ड पुल्ड, हेल्प हेल्प्ड हेल्प्ड। यस, आगे देखिए, आपको ये करने हैं
आपको अप्रोप्रिएट वर्ड्स छांट के लिखने हैं इसमें। देखिए ग्लास ऑफ क्या हो सकता है, ग्लास ऑफ वाटर हो सकता है। अगर आपको कभी समझना है कि आपको किस तरह लिखना है तो आप एक एक वर्ड को उसमें पुट करके देखिए और फिर अपना IQ लगाइए कि क्या ये चीज़ सही होगी। अगर हम ग्लास ऑफ पेपर डालेंगे तो नहीं ठीक होगा। अगर हम फ्लावर डालेंगे वो भी ठीक नहीं होगा, मैचेस डालेंगे वो भी ठीक नहीं होगा, काउस तो बिल्कुल नहीं और वॉव्स तो बिल्कुल नहीं। तो वाटर, ग्लास के साथ वाटर ही अच्छा मैच करता है। तो हम ऐसे भी अपना लॉजिक लगा के कर सकते हैं। अ बॉक्स ऑफ मैचेस, बॉक्स में हमेशा क्या होता है, फ्लावर, पेपर, वाटर, काउस, वॉव्स तो नहीं हो सकते, तो ऑब्वियसली मैचेस होंगे। अ शीट ऑफ पेपर, अ बंच ऑफ फ्लावर्स होगा, अ हर्ड ऑफ काउस होगा, ऐसे ही पैक ऑफ वॉल्व्स होगा। जो वॉल्व्स का झुंड होता है उसे हम पैक ऑफ बोलते हैं और जो काउस का झुंड होता है उसको हम अ हर्ड ऑफ बोलते हैं। और जो बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं तो उसको हम बंच ऑफ फ्लावर्स बोलते हैं, है ना। और बहुत सारी पेपर्स होते हैं तो हम उन्हें शीट बोलते हैं। ऐसे ही आगे चलिए नेक्स्ट, इसमें आपको एक करके बताया हुआ है कि इफ़ आई वर ओनली लार्जर, अगर मैं सिर्फ बड़ा होता, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, मैं कितना खुश होता। इसी तरह से आपको इन सभी वर्ड्स को लगाकर आपको बताना है कि इस तरह से कैसा होगा। इफ़ आई वर ओनली थिनर, अगर मैं सिर्फ थिनर होता, पतला होता, तो हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, मैं कितना खुश होता। एंड इफ़ आई, इसको हम पूरा इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इफ़ आई वर ओनली थिनर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। ओके, देन थर्ड है इफ़ आई वर ओनली स्मॉलर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। इसी तरह से आप क्लेवरर लगाएंगे, यंगर लगाएंगे एंड ओल्डर लगाएंगे कि अगर मैं यंगर होता, क्लेवर होता। इफ़ आई वर ओनली आगे लगा देंगे और फिर उसके बाद हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी कि मैं कैसा होता। अगला देखिए, इसमें ये एक सिंग कर रहा है, महेश सिंग्स अ लिटिल सॉन्ग, वेंकटेश लुक्स एट हिम। महेश एक गाना गा रहा है और वेंकटेश उसको देख रहा है। वाई आर यू क्राइंग महेश, ही आस्क, वो पूछ रहा है कि महेश तुम क्यों रो रहे हो। महेश सेज आई एम नॉट क्राइंग, महेश कह रहा है मैं रो नहीं रहा, आई एम सिंगिंग एन इंग्लिश सॉन्ग, मैं एक इंग्लिश सॉन्ग गा रहा हूँ। तो उस बेस पे आपको यहाँ पीछे कुछ वर्ड्स दिए हैं, उस बेस पे आपको ये यहाँ फिल करना है। महेश सिंग्स अ क्या, लिटिल सॉन्ग या लॉन्ग सॉन्ग, लिटिल सॉन्ग। वेंकटेश लुक्स या शाउट एट हिम, लुक्स। वेंकटेश थिंक्स महेश इज, महेश क्या कर रहा था, वेंकटेश के अकॉर्डिंग उसको लग रहा था कि लाफ कर रहा था या क्राइंग कर रहा था। यस, वेंकटेश को लग रहा था वो क्राइंग यानी क्राई कर रहा है। महेश इज सिंगिंग और सिंगिंग अ सॉन्ग, द सॉन्ग इज इन तेलुगु और इंग्लिश, वो कह रहा था ना इंग्लिश में गाना गा रहा है, तो द सॉन्ग इज इन इंग्लिश। तो बच्चों आज आपकी क्लास खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और जिनके जो भाई बहन या कोई भी आपके कजन्स हैं, रिलेटिव्स हैं, अगर NCERT की बुक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड का EVS मैथ इंग्लिश अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप मेरी ही वीडियो से पढ़ सकते हैं। आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत ही ईजी वे में सबको समझाया जाता है। बुक एक्सरसाइज वर्कशीट्स आपको दी जाती हैं जो आपको बहुत हेल्प करती हैं आगे बढ़ने में और आप जिससे अच्छे नंबर ले सकते हैं। और मेरी वीडियोज़ को साथ साथ आप शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और जिनको भी आप शेयर कर रहे हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलिए, लाइक करने के लिए बोलिए। और if you have any doubt regarding the chapter, the query, whatever you have, so you can write me in my comment box. I'll definitely help you. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।